जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। आज हूँ आपके ज्येष्ठ महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी को महात्मा सुनाने जा रहे हो साहब। अब आप विचार करता होगा कि एकादशी महात्मा सुनावे है हमारे, तो एका पीछे इनके कई फायदों मिलते होगो, कई लाभ होगो इनको। तो सब लाभ यो है कि एकादशी महात्मा पढ़वा वाला के और सुनवा वाला के दोई के विशेष पुण्य फल प्राप्त हुए हैं। जो एकादशी को व्रत करे है उनके तो पुण्य फल मिले है व्रत को, पर एक केवल एक को महात्मा पढ़ने से और सुनने से भी, पढ़वा वाला के भी और सुनवा वाला के भी दोई के विशेष फल प्राप्त हुए हैं। और वो विशेष फल यो है कि जो या ज्येष्ठ महीना का कृष्ण पक्षी की एकादशी है, जे के अपरा एकादशी के है, अश्ला एकादशी भी वो को नाम है। तो अपरा एकादशी को महात्म पढ़ने से और सुनने से, जो पढ़े है ओके भी और जो सुने हैं ओके भी 1000 गोदान को फल प्राप्त हो गए है। तो सब आपके तो ये पुण्य फल प्राप्त होएगो ही होएगो जो आप का महात्मा के सुनोगा, और आपका साथ साथ मारो भी बड़ो हो जाएगो जो हुई वो आपके सुनाने जा रही हूँ। तो एकादशी महात्मा अपना ज्येष्ठ महीना का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह अपरा एकादशी केवा है, जेके कोई कोई अश्ला एकादशी भी के है। तो अब अपरा एकादशी को महात्मा वो आपके यहाँ एकादशी महात्मा की पुस्तक हमारा हाथ में है। एक में से पढ़ी कैसे सुनाई रही हूँ, जसो एक में लिखियो है वसो को वसो, हमारी तरफ से कहीं भी नहीं है, जैसी लिखी हुई है कथा वसी की वसी महात्मा में आपके पढ़ी ने सुनाई रही हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनजो, जिससे आपके विशेष पुण्य फल प्राप्त होवे। तो सब अपरा एकादशी महात्मा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है, साथ में संपूर्ण लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिष, झूठा वैद्य आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए वो नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। अपरा एकादशी को इतनो सा प्रभाव है, इतनो फल प्राप्त हुए हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रय में रहने से तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। इतना बड़ो फल अपरा एकादशी को है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल ही की ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी का फल का बराबर ये जो है फलोन रहे। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान के पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। उसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का सारा पाप आखा पापन एका महात्मा के पढ़ने और सुनने से नष्ट हो जाए है। जय हो अपरा एकादशी, जय हो ग्यारस माता की। जय श्री कृष्ण।